बात नगीना की करें तो नगीना सुरक्षित सीट पर बीजेपी की जीत संभव। नगीना में बीजेपी के ओम माथुर की जीत। एग्जिट पोल ये बात कह रहा है। चंद्रशेखर आजाद का फैक्टर बेहद निर्णायक है वहां पर। नगीना में इस बार के वोटिंग प्रतिशत की अगर हम बात करें तो 59.54% वोट पड़े हैं, जबकि यहां पर कुल वोटर 14.93 लाख के करीब हैं। आप समझ सकते हैं कि यानी कि एक बड़ा फैक्टर है। नगीना सीट पर जिस तरीके से हम बता रहे हैं 14.93 लाख के करीब यहां पर वोटर हैं और साथ ही साथ 59.54 वोटर यहां पर जिस तरीके से परसेंटेज यहां पर निकलकर सामने आया है वो हम आपको बता रहे हैं। और इसी पर आज हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। आलोक अवस्थी प्रवक्ता है बीजेपी के, विजय उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, अशोक यादव प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के और अनिल दुबे प्रवक्ता आरएलडी के। आलोक अवस्थी जी, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। अगर हम एग्जिट पोल में फर्स्ट फेज की जो पोलिंग हुई थी उत्तर प्रदेश में उसको देखें 8 सीटों पर, तो कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाते हुए दिख रही है। चाहे मुजफ्फरनगर की हम बात कर लें, लेकिन कुछ सीटों पर कांटे का मुकाबला है, उनके बारे में अभी कुछ स्पष्ट कहा नहीं जा सकता। देखिए अनुपम जी, ये चुनाव है। चुनाव में कोई सीट ऊपर भी होती है, कोई नीचे भी होती है। 2019 में अगर आप इन 8 सीटों का आकलन करेंगे तो हम इसमें से 3 सीटें जीते थे जी, मुजफ्फरनगर, कैराना और पीलीभीत, और बाकी 5 सीटें हम हारे थे। लेकिन हमारा राष्ट्रीय जनता दल लोकदल के साथ जो हमारा गठबंधन हुआ है और प्रधानमंत्री जी और योगी जी की जो इधर जो रीति और नीति रही है, जिस तरीके से अपराध से मुक्त किया हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, बिजली की व्यवस्था सुधारी है वहां पर और तमाम तरह के रोजगार वहां पर उत्पन्न हुए हैं, उसका प्रभाव हमको मिला है। और हमें विश्वास है कि हम 8 में से 8 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो फर्स्ट फेज का चुनाव था उसमें हम भाजपा के पक्ष में डालेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जी। अनुपम जी, इसमें सबसे बड़ी बात ये देखना होगा कि विपक्ष के पास कोई नेता नहीं था, ना ही कोई गठबंधन में ये तय हो पाया था कि नेता मोदी जी के बाद कौन दूसरा प्रधानमंत्री का दावेदार है। तो ये एक असमंजस की स्थिति रही। दूसरी बात, अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी का जो बेमेल गठबंधन है उस पर जनता ने भरोसा नहीं किया है। और आप देख रहे हैं इसलिए जो एग्जिट पोल आज आप दिखा रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को भारी बढ़त मिल रही है। बिल्कुल। अशोक यादव प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। अशोक जी, पहले चरण की 8 सीटों की जो तस्वीर एग्जिट पोल के जरिए हमने सामने रखी, क्या कहेंगे आप? कुछ सीटों पर तो अभी कांटे का मुकाबला है, लेकिन कुछ सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाती हुई इस एग्जिट पोल में दिख रही हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो पहले चरण का मतदान है जिसकी बात आप कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जो आपका सैंपल सर्वे है वो किस तरह से आप लिए हैं और कैसे उसको मतलब इंटरप्रेट किए हैं, ये तो आपके चैनल की का मतलब मैटर है। लेकिन जो वहां पे ग्राउंड रियलिटी है वो कुछ और है। आप ये बताइए, जिस तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसानों के ऊपर उसी दौरान में चुनाव के समय ही लगभग जिस तरह से बम गोले बरसाए गए, जिस तरह से उनके रास्ते में कील कांटे बिछाए गए, जो तमाम उनके साथ सरकार ने जिस तरह से दुश्मनों जैसा व्यवहार किया, उसके बाद आपका सर्वे ये बता रहा है कि किसानों का एक तरफा मतलब भारतीय जनता पार्टी को सहयोग मिल रहा है। ये बातें थोड़ा सा मतलब अनडाइजेस्टेबल है। दूसरी बात, जो आप तमाम सीटें जो मैं भी वही देख रहा था, रामपुर, कैराना, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, सारी आपने जो सर्वे बताया उसमें देखिए, जैसे जो संगीत सोम का फैक्टर था, मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान जी का जो मामला था, वो जो ठाकुर 24, ठाकुर 80 कौन कौन से गांव थे जो उनका बाइकआउट था, या जो किसानों का बाइकआउट था, जो किसानों का नाराजगी थी, वो सारी चीजें कहां गई? आपके पोल सर्वे में क्या उन लोगों के यहाँ आप लोग गए थे? क्योंकि देखिए, पोल सर्वे ठीक है, लेकिन आप अगर देश की हमारी आबादी के हिसाब से जो 2024 में जो वोटर हैं वो उनकी संख्या लगभग 6। बिल्कुल अशोक जी, मतलब आप सर्वे की बात को भी सहमत नहीं दिख रहे हैं। अनिल दुबे मेरे साथ हैं, आरएलडी के प्रवक्ता हैं। अनिल जी, भारतीय जनता पार्टी तो पूरी तरह से आश्वस्त है कि आपके साथ आने से उसको कई सीटों पर बहुत फायदा हो रहा है, और आलोक अवस्थी जी भी उसका जिक्र कर रहे थे। बिजनौर में एग्जिट पोल में जो तस्वीर उभर रही है आपकी पार्टी के, चंदन चौहान वहां पर उनकी जीत संभव है, एग्जिट पोल ये बता रहा है। आपको क्या लग रहा है, क्या तस्वीर? और बाकी जो 8 सीटें हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले फेज में जहां पर वोटिंग हुई थी, उनको लेकर जो एग्जिट पोल कह रहा है? देखिए अनुपम जी, पहले फेज की वोटिंग जब शुरू हुई जी, पहले फेज में ही ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि जनता ने ये स्पष्ट कर दिया था कि उत्तर प्रदेश का किसान, नौजवान, सभी वर्गों के लोग
जो मोदी और योगी जी ने जो देश में उत्तर प्रदेश में कल्याणकारी योजनाएं चला रखी थी, उनके पक्ष में लोग थे। और जिस दिन से चौधरी जयंत सिंह जी ने जो है एनडीए में शामिल होने का फैसला किया, उस दिन उत्तर प्रदेश के किसानों में, देश के किसानों में यह मैसेज चला गया कि अब किसानों के बारे में सोचने वाला भी एनडीए के साथ चला गया। जिस दिन से जयंत चौधरी जी ने एनडीए में आने का फैसला किया, उत्तर प्रदेश के किसानों ने जिस तरह का समर्थन एनडीए को दिया, भारतीय जनता पार्टी को दिया, उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी जी, योगी जी और जयंत चौधरी जी की जोड़ी को सराहा और उसको समर्थन दिया। केवल 8 सीटों की ही बात मैं नहीं कर रहा हूं, 8 सीटों का आप एग्जिट पोल आज शो कर रहे हो, अभी आप पूरे का करोगे, हम पूरा दिखाएंगे, पूरे उत्तर प्रदेश की बात करता हूं कि उत्तर प्रदेश में मोदी जी के, योगी जी के और जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में जनता ने विश्वास जताया है। और मैं उम्मीद के साथ आपके चैनल पर कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में 11 एग्जिट पोल आए हैं, सब में 62 से लेकर 74 सीट तक एनडीए को दिखाई गई है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में हम 75 सीटों से ज्यादा जीतने जा रहे हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश में सीटों से आपने एक नया आंकड़ा दे दिया है। 75 सीटें जीतेगा। बिल्कुल और अनिल जी, मैं आऊंगा, वक्त की कमी है, मुझे और भी मेहमानों के पास चलना है। 75 सीटों से कम नहीं जीतने जा रहे हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश की सियासी नब्ज को समझते हैं। पहले चरण में जिन 8 सीटों पर चुनाव हुआ, यह बताया जा रहा था कि मोदी योगी का फैक्टर उन सीटों पर जरूर काम करेगा, लेकिन लोकल जो कैंडिडेट्स उतारे गए हैं उनके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है, लोकल जो फैक्टर्स हैं, कास्ट फैक्टर्स हैं, वो भी एक बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं इन 8 सीटों पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जिसके चलते कई सीटों पर कांटे की टक्कर है। क्या कहेंगे आप? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कभी बीजेपी कामयाब हो सकती है, ये बात 2014 में पहली बार पता लगी। उसके पहले हमेशा हम लोग ये मानते थे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी केवल गाजियाबाद वगैरह सीटों पे ही जीत हासिल कर सकती है, बाकी कहीं नहीं। लेकिन 14 में जो चमत्कार हुआ, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने उसकी शुरुआत करी थी। और उसके बाद से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर आप तस्वीर देखें और जिस तरीके की पॉलिटिकल वहां का इक्वेशन बनना शुरू हुए, सोशल जो इक्वेशन बने और जिस पैटर्न पे वहां वोटर वोट डालता है, और सबसे बड़ी बात वहां जो चर्चा में आई बात कि अति पिछड़े किसके साथ जाते हैं, यानी अति पिछड़े वहां डिसाइडिंग फैक्टर हो गए, अति दलित डिसाइडिंग फैक्टर हो गए। जो बातें सिर्फ इतने तक सीमित रहती थी कि माइनॉरिटी किसको देगी, जाट किसको वोट करेगा, इसी पे सारी समीकरण 14 के पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश का देखा जाता था। देखिए, और 24 में जो परिस्थितियां हैं उसमें कोई बहुत चमत्कारिक बदलाव नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अति पिछड़ा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक मजबूत ताकत है, वोट परसेंटेज उसका एक ठोस वोट परसेंटेज है वहां पे, वो जिसके साथ जाता है उसको फायदा होता है। इस बार मायावती जी ने इसीलिए, देखिए, मुजफ्फरनगर से उन्होंने प्रजापति को दिया था। सैनी वहां बहुत इंपॉर्टेंट है, शाक्य इंपॉर्टेंट है, कश्यप इंपॉर्टेंट है, तो सिर्फ वही लोग नहीं जो चर्चा में रहते हैं। तो बीजेपी ने बाकी लोगों में काम किया है। और अब दूसरी पार्टियों ने इस बार का जो फार्मूला है उसमें अगर आप देखें तो बसपा ने भी सोशल इंजीनियरिंग एक नए तरीके की, समाजवादी पार्टी ने भी नए तरीके की इंजीनियरिंग की। उन्होंने माइनॉरिटी को टिकट ही कम दिए, 4 लोगों को खाली दिया, और जो यादव समुदाय है वो तो सिर्फ लिमिटेड लोगों को, 4-5 लोगों को फैमिली में ही दिया। तो एक नए तरीके का प्रयोग इन्होंने किया। जनता भरोसा किस पे करेगी ये तो 4 तारीख के रिजल्ट से पता लगेगा, लेकिन एग्जिट पोल जो रुझान बता रहे हैं वो हमारे सामने, और हम लोग ये देख सकते हैं कि इन सीटों पर जहां बीजेपी हारी थी 19 में, वहां पे चूंकि बसपा अलग है, इसलिए वहां पे जो कांग्रेस और सपा के अलायंस की जो लड़ाई है, वो लड़ाई गणित में कमजोर दिखती है। विजय जी, मैं बस एक सवाल एक छुड़ोक करके आपसे पूछ रहा हूं, आपको लगता है कि जिस तरह का स्पेकुलेशन, जिस तरह की चीजें थी, इस तरह की चर्चाएं लगातार चुनाव के दौरान थी कि जो कैंडिडेट्स उतारे गए उनको लेकर लोगों में नाराजगी है, उनका फीडबैक ठीक नहीं है, भाजपा जो चुनाव लड़ रही है भीतरघात भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, आपस में ही गुटबाजी काफी स्तर पर है, जिसके चलते भाजपा को नुकसान झेलना पड़ सकता है, इस तरह की चर्चाएं थी। क्या लगता है इनका कोई ग्राउंड पर असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल असर होता है। देखिए, जब कोई बड़ी जाति कोई बड़ा फैसला लेती है, एक नए तरीके का ध्रुवीकरण करती है, तो न्यूटन का 3rd लॉ लग जाता है, क्रिया के बराबर किंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। वहां पे जब जाट नाराज रहता था तभी बीजेपी जीत जाती थी। इस बार अगर क्षत्रियों की नाराजगी की बात आई है तो क्या एमबीसी जो है, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट, उसने इस घटना को कैसे लिया? क्या उसने इस बात को नहीं देखा कि हमारे प्रधानमंत्री ओबीसी हैं, जो जिनके साथ वो 2014 से जुड़ रहा है? क्या उसने सोचा इस तरह से? या फिर
बाकी जो लोग हैं उन्होंने किस तरीके से वोट किया, क्या नेता ही राजपूतों के नाराज हुए या वोटर भी नाराज हुआ। तो कई तरीके की जो समीकरण है वहां पे इमर्ज करते हैं, और इन सारे समीकरणों को देखने के बाद सबसे बड़ी बात ये होती है कि क्रेडिबल लीडरशिप किसकी तरफ है, कौन बिल्कुल, मैं किसको विजय जी, लोग वक्त मान की रहे हैं मेरे कि पास काम कमी है और करेंगे। भी मेहमानों के पास चलना है और साथ ही साथ बाकी सीटों की तस्वीर पर भी बात करनी है। तो इसलिए अभी हमने 8 सीटों की पहले चरण की बात की है।